अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाकर खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए हम अपनी मीटिंग का आगाज एक दुआ के साथ करेंगे और उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे अजीजों को मुझसे तो अच्छे नहीं कि जो इस पानी के जमां से कूच कर गए, बल्कि उस खुदा का बड़ा फजल बड़ा है मैं उसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। उस खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए अपनी आंखों को बंद करें, अपने होठों को उस खुदा के हुजूर खोलें और उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। और आज के सारे माहौल के लिए, इस मीटिंग के लिए खुदा हमसे मदद को, रहनुमाई को, खुदा के पाक रूह को मांगना शुरू करें, ताकि वो खुदा को आसमान के दरीचे खोल कर हमें कसरत से बढ़कर दे और हमारे दरमियान उतर जाए, उसका दर्द हमारे दरमियान लग जाए। खुदा पाक, खुदा बेटा, खुदा रुल, खुदा पाक, खुदा हम सब तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं गुजरे हुए लम्हात के लिए, आज इस खूबसूरत दिन के लिए, दिन की रोशनी के लिए, दिन की गहराइयों के लिए बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा जाने के लिए बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू बढ़ता जा, बढ़ते जाए, तेरे 5 साल का लोग अपने पर बढ़ते जाए। इसी तरह खुदा पाक, खुदा हम जगह पे जाए तुझे पुकारे और तेरे ही नाम का झंडा ले रहे। अब आप हम छोटी गायब जाए अपनी नहीं बल्कि तेरी मर्जी के मुताबिक करें। अब आप इस मीटिंग की शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे है माँ होना। अब आप ताकत हमें छूने ना पाए, बल्कि चारों तरफ से तेरा पाक रूह हमें गाइड करता हुआ नजर आए। ऐ खुदा पाक, खुदा तेरा पाक रूह हमें चारों तरफ से आगे पीछे से घेरे रखे। अब आप कोई भी अपनी इसकी दीदी ना दीदी ताकत हमें छूने ना पाए, बल्कि चारों तरफ से तेरा पाक रूह हमें गाइड करता हुआ नजर आए। और ऐ खुदा पाक, खुदा तुम्हारे गाने बजाने, साज आवाजों को, होठों को, गलों को छूना, पाक करना, मसा करना, तुम्हें अपने जलाल में, अपने इरफान में आगे बढ़ने की मदद और ताकत देना, क्योंकि खुदा पाक, खुदा तुझे कद्दूस खुदावंद है, तुझे जोर में बढ़कर खुदा है। अब आप तुझे कहते जंग हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब आप हमें हिकमत दिलाई और फहम की रूह अता करना, ताकि हम तेरे बुजुर्गी वाले नाम की इज्जत और जला दे सके। अब आप तू बढ़ता जा, हम बढ़ते जाए, तेरे 5 लाख बढ़ते जाए। और इसी तरह खुदा हमें अपने आप को, अपनी तस्लीम को, अपनी कलीसिया को पीछे, बल्कि तुझे तेरे बेटे यीशु को आगे करते हैं। अब आप तू जैसा चाहता है वैसा इस्तेमाल करना, हमारे बदन में, जिंदगियों में से तेरा जलाल जाहिर हो। और खुदा आज की मीटिंग के वसीला से सारा इज्जत और जलाल तेरे बेटे अपने खुदा यीशु के नाम करते हैं। खुदा आज इस प्रोग्राम के, आज की मीटिंग के वसीला से लोग बढ़कर और नजात पाने। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम के इज्जत और जलाल देते हैं। अब आप हमारे गाने बजाने, साजो आवाजों को, अंडों को, गलों को छूना, पाक करना, मसा करना, अपने जलाल में, अपने इरफान में आगे बढ़ने की मदद और ताकत देना। अब आप हम जो भी गए हैं, जितनी भी देर तेरे पाक पर, तेरी पाक हजूरी पर जितने भी लम्हात हैं, तेरा पाक एक भी लम्हा से गुजारना होने पाए, बल्कि तेरा पाक हमें कसरत से संभाले रखे, कसरत से बरकत दे। हमारा बेहतरीन स्टार्ट है कि खुदा तू बढ़ता जा, हम करते जाए, तेरे 5 साल जो काम तो बढ़ते जाए। अब आप जो कुछ मांगा सो पारी मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इसी तरफ खुदा की दोस्तां में प्रस्तिश में आगे बढ़े तो खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देता है। पूरे 136 गाएंगे शुक्र यहोवा दानी करो करो शुक्र यहोवा दा। यकीनन मेरे जिसको खुदा शुक्रगुजारी के लायक है और उसके नाम की इज्जत और जलाल देता है। उसकी दोस्ताइश में आगे बढ़ते हुए हम सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देता है। शुक्र यहोवा दानी करो करो शुक्र यहोवा
में आगे बढ़ते हुए और ज़्यादा मस्तिष्क में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए जो बड़े मारा करेंगे आप पे ऊपर हम हाथों में जाके पैनूरा बजाएंगे। कितने लोग हैं हमारे लिए खुदा हमें बचाता और हमें छुड़ाता है। हालेलुया। अपने जोरदार तालियों से खुदा को तो इसी तरह हम मोबाइल के साथ मिलकर मस्तिष्क में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। आप पे ऊपर हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। आप पे ऊपर हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूबे पानी में जाओ, ओ डूबे पानी में जाओ, मैनू किसी जावेगा। मेरा प्यार है ओ जीना, मेरा प्यार है ओ जीना। आवे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। आवे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। मेरे भाई दादी दुश्मन जितना मैंने बनाया है। मेरे भाई दादी दुश्मन जितना मैंने बनाया है। ओ नवाला मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ नवाला मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। मेरा प्यार है ओ जीना, मेरा प्यार है ओ जीना। आवे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। आवे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। मेरा जीना संसारा रखता मेरे बिताना। मेरा जीना संसारा रखता मेरे बिताना। पर खुदावंद मेरा रब जी मेरा छुड़ाने वाला। पर खुदावंद मेरा रब जी मेरा छुड़ाने वाला। मेरा प्यार है ओ जीना, मेरा प्यार है ओ जीना। आवे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। आवे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। मैनू खुले दाने होते आपे कर आया सी। मैनू खुले दाने होते आपे कर आया सी। मेरे बारे मेरे होते मैनू आप छुड़ाया सी। मेरे बारे मेरे होते मैनू आप छुड़ाया सी। मेरा प्यार है ओ जीना, मेरा प्यार है ओ जीना। आवे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। आवे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। मैनू रब बचावेगा। मैनू रब बचावेगा। हालेलुया। जोरदार तालियां से हम खुदा के जलाल के आइए हम इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और खुदा की हुजूर को महसूस करते हुए खुदा की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ते हुए बैल पर झुक के
साथ मिलकर दुआ में याद करें। मेहरबान पिता जलाली आसमानी खुदा, कुदरत और कमाल से भरे हुए खुदावंद जलाल के बादशाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। यहोवा पाक खुदा, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की तेरी दी हुई बरकतों के लिए खुदा पाक खुदा, जिता खुदा के तूने हमें सलामती से रखा और पाक खुदा ये फसल दिया कि हम तेरी हजूरी में झुके तुझे मुबारक कहें। यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी कुदरत के आगे झुक जाते हैं, जो कुदरत बयान से बाहर है। मेरे पाक खुदा जलाल के बादशाह, हम तुझे मुबारक कहते हैं और शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए कि तू हर रोज हमें नई खुशियाँ देता है, हर रोज एक नया दिन बख्शता है। खुदा खुदा जलाल के बादशाह, हम इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक करते हैं। तेरी हुजूरी में आ चुके हैं, उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। जिता खुदा वो जो आने का इरादा रखती है, उन्हें अपनी मुलायम छड़ी से घेर कर ला, ताकि हम मिलकर तेरे नाम की तारीफ तमजीद और सताइश करें और तुझे मुबारक कहें। खुदा और जलाल के बादशाह, तो अपने बंदा को अभी से अपने रूह की पेट में लेना और जलाल के बादशाह तेरे मस्बा पर तेरी रूह की आग जलती रहे। खुदा जब तक तेरा बंदा तेरे मस्बा पर रहे, तो खुदा पाक खुदा तेरे रूह की आग तेरे बंदा को चारों तरफ से घेरे रहे। और जलाल के बादशाह, आज तो अपने बंदा के वसीला से जलाली काम करना और बड़ी बरकत देना। खुदा आज का जिंदा कलाम हमारे लिए बरकतों का बायस हो। खुदा आज तेरे जिंदा कलाम की आवाज को अभी से तेरे बंदा की जिंदगी के अंदर मांग लेती हूँ। खुदा पाक खुदा तेरा रूह कुदस से अभी से तेरे बंदा को गाइड करे और खुदा पाक खुदा आज का कलाम का हर लफाज मुझे का लफाज हो, हर लफाज हमारी जिंदगियों में तब्दीली का बायस हो। खुदा खुदा और जलाल के बादशाह, तू नया काम करना, जलाली काम करना और बड़ी बरकत देना। हाँ खुदा, मैं प्रस्तुत करने वाली जिंदगियों को तेरे पाक लोगों में छुपाती हूँ। खुदा के गलों को छूना, मसा करना, ताकि रूह के साथ सच्चाई के साथ तेरी प्रस्तुत करे। खुदा साजों बाजों पे तेरे मसा को मांगती खुदा पाक खुदा और जलाल के बादशाह, इस मस्बा पर खुदा तेरे निगाहबान फरिश्तों को मांगती खुदा खुदा, जिस हैकल की हिफाजत करे, निगाहबानी करे। और खुदा पाक खुदा, तो मीटिंग के शुरू से लेके आखिर तक हमारे साथ होना और बड़ी मदद करना, जलाली काम करना और बड़ी बरकत देना, यीशु जी के नाम से आमीन। आइए हम खुदावंद की हज़ूरी में प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ेंगे। सब 32 गाएंगे। खुदा ने जिसने बख्शे गए सब गुनाह, जो ढके गए सारे गुनाह सदा, सब मिलकर गाएंगे। खुदा ने जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे
हालेलुया सिखावांगा तेनों बतावांगा राह मेरी अखियां तेनों देखती सब आए हम सब उस खुदा के आगे झुके और उसके नाम को मुबारक कहें कि वो भला भला उसकी शक्ति होती है और उसकी वफादारी पूछता रहता है जो मार्ग में से जिस बहन को या भाई को खुदा का पाक मुबारक है बुलंद आवाज के साथ दुआ में रहना बहनों में से भाइयों में से जिसे भी खुदा का पाक मुबारक है दुआ में कदूस कदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी किताब देते बाप शाम की के शहजादे तू जो था तू जो है और जो आने वाला है कदूस का तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तुझे धन धन्यवाद कहते हैं तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं हम अपने आप को पीछे जरूर को दस्तार करते हैं हम घटते जाए तू घटता जाए तूफान को दो कामश में बढ़ते जाए मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी पिता तूने जो हमारी जिंदगी में ये मौका बख्शा घर में बैठ के तेरी हम लोग पर कुछ कर सके इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ अगर तुम्हारे साथ रहता हमारी निगरानी मदद और बात करता तो दूसरा तो कहता है 2 या 3 कट्ठा मैं के दरम्यान मत दूंगा तो क्या तो इसलिए नहीं होते छोटी ऐ बाप हमारे साथ रहना हमारी निगरानी मदद और बात करना हमें आगे बढ़ने की मदद और ताकत देना तो अपना आसमान खोल कर हमारे दरमियान आ जाना है बाप अपने रुपयाओं को नाजल करना जो भी कमी कमजोरियाँ है बाप तेरे नाम से दूर कर साफ हो जाए तो उसका हम तेरी शुक्रगुजारी करते मैं तेरे खादों को अभी से तेरा लहू में डिप करती हूँ सर से लेकर पाँव तक पाँव से लेकर सर तक है बाप उसको छूना से पाक होना से रुपया देना है बाप उसे आपके शला बना के इस्तेमाल करना तो दूसरा जब वो हमसे हम कलाम हो वो ना बोले बल्कि तेरा कुदस उससे होकर बोले सुनने वाली जिंदगी भटकन भटकन ना चाहत पाए तो दूसरा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ अब आप आज का कलाम हमारे लिए हो अब आप कोई 30 नहीं कोई 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल रहा है अब आप हमारी जिंदगियों को बदल डालने वाला कलाम हो तो दूसरा मैं तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेहरबान जिंदा जलाले आसमानी पिता तो हमारे साथ रहना हमारी निगरानी मदद और बात करना अब आप टीम को मैं तेरे जख्मी हाथों में देती हूँ साथ बजाने वाले भाई को तेरे हाथों में देती हूँ अब आप इनको अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल करना और जिनके साथ रहना उनकी निगरानी मदद और फाजिल करना तो दूसरा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जितने लोग आ गए हैं जितने आने वाले तो सबको अपनी रूट को दस लाइन छड़ी से लेके आना तो दूसरा ताकि वो तेरे कलाम की कमी को महसूस कर सके तो दूसरा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तुझे धन्यवाद कहती हूँ तेरे नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ मैं अपनी हेल्थ अपनी वेल्थ सब तुम्हें देती हूँ और जो सब तेरा मैं सब लेती हूँ तो दूसरा हमारे साथ रहना हमारी निगरानी मदद और बात करना तो दूसरा जैसे आज फादर डे अब मैं सारे मुल्क पाकिस्तान के फादरों के लिए तो माते वक्त उनको उम्र की दराज़ी देना और उनको अपने बच्चों के सरों पर सलामत रखे ताकि वो अपने बच्चों के बच्चे देख सके तो दूसरा तो सबके साथ रहना बाप उनको अपना पाक रूह भेज देना ताकि अपने बच्चों की परवरिश कर सके तो उसका मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मेहरबान तो हमारे साथ रहना हमारी निगरानी मदद और फात करना हमें आगे बढ़ने की मदद ताकत देना तो हमारे साथ रहना अब हमें अपने पड़ों के साए के नीचे छुपाए रखना और तुम्हें आगे बढ़ने की मदद और ताकत देना खुद उसको मैंने जो कुछ मांगा से भूल में बख्शा मेरे समझी के नाम से आए हम इसी तरह खुदा की व्यवस्था में आगे बढ़ते हुए और ज़्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की ज़बर चला देते हुए अपनी दुनिया के जाके जिन्ना दिए सुलर का और कभी नहीं मैदानी मारे तो सब मिलकर बैठकर अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की ज़बर चला देंगे कितने लोगों का हमारे के वक्त खुदा हमारे चल रहता है प्रेज हालेलुया या फिर सब मिलकर गाएंगे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की ज़बर चला देंगे जगी जिन्ना दिए सुलर का कभी नहीं मैदान मारे जगी जिन्ना दिए सुलर का कभी नहीं मैदान मारे हमें जिन्ना दिए सुलर का हमें जिन्ना दिए सुलर का हमें जिन्ना दिए सुलर का कभी नहीं मैदान मारे
हालेलुया। कितने लोगों को प्रस्तुत फसीला से बरकत मिली, जितनी बरकत मिली है फिर आइए हम सभी से बड़ा खड़े होकर प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे। सब लोग अपने कदमों पर खड़े हो जाए, हम नाचते हुए झूमते हुए गाते हुए उसको नाम के मस्त नाम में आगे बढ़ेंगे। यकीनन मेरे चीजों को खुदा ऐसे पुरस्कार ढूंढता है जो रूह से फैसले की प्रस्तुत करते हैं। तो जहाँ पर सांस और आवाज मिल जाते हैं वहाँ पर खुदा का आवाज छा जाता है। तो उस खुदा के नाम की बगैर जला देते हुए उसको नाम के नाम तो नाम में आगे बढ़ते हुए नाचते हुए झूमते हुए गाते हुए प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की बगैर जला देंगे। इसी तरह हम खुदा के अंदर नाम में आगे बढ़ते हुए गीत देंगे, यीशु यीशु जो बना साथ मानो चंगा लगता। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर गाएंगे, क्वाइट के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे और खुदा के नाम के साथ और चला देंगे। यीशु 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 जो बना, यीशु 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 जो बना साथ मानो चंगा लगेगा। हालेलुया साथ चंगा लगेगा। ओरे सजवाने जीती बसना, ओरे सजवाने जीती बसना साथ मानो चंगा लगेगा। हालेलुया साथ चंगा लगेगा। तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ और तेरी सिफारिश करते हैं जिंदगी की नेमत को बख्शो तेरी तंदुरुस्ती के लिए, आज के पाक और मुक़द्दस दिन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जो हवा पाक खुदा, ताकि हम सब मिलकर बैठकर तेरी हमद तारीफ और तेरी सिफारिश कर सकें। तेरा शुक्र करते हैं तू जो मशहूर खुदा है। जो हवा पाक खुदा, तेरे सलीब पर चढ़ जाने के लिए, तेरे लोगों को आने के लिए, तेरे बार खाने के लिए शुक्र करते हैं जिससे हमारे गुनाहों से माफ़ी हुई
اور ہم شکر ہیں تیرا شکر ہو تیری تعریف ہو تیری ستائش ہاللویا خدا تیرا پاک مقدس تیرا حاضر جماعت کو بڑی برکت دے کر اپنے آسمان کو کھول دے اپنے آسمان کو کھول دے تاکہ بہت تیرے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت ہاللویا تیرا شکر ہو تیری تعریف ہو ہماری تشریح سے آپ تک ہمارا دیا جانے میں سارے بات پر تیری مسا کو مانگے صاحب کے لیے خاص برکت مانگے خاص پسند مانگے جو بھی کام پیش کیا گیا کس کے مانگے نجات تو آئے ہم اسی طرح خدا کی ہم اسلام میں آگے بڑھتے ہوئے اور زیادہ ورزش میں آگے بڑھیں گے اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے ان کی ہے جلال جلال تیرا ہے جلال سب مل کر گائیں گے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے خداوند تیری سلام خداوند تلے جلال شہنشاہ مسیحا شہنشاہ مسیحا حاتم الکمال حاتم الکمال جلال
तो फिर जितनी बरकत मिले वो सब सामने तो आए वक्त है कि हम सब अपने कदमों पर खड़े हों। हम आज कलाम की बरकत देने के लिए आज अपने आप को तैयार करेंगे, अपनी जिंदगियों को, अपने बर्तनों को खाली करेंगे उस खुदा के हुजूर। सब लोग अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपने हाथों को पूरी तौर पर आसमान की तरफ उठा लीजिएगा। अपनी आंखों को बंद करें, अपने चेहरों को भी आसमान की तरफ उठाएं, क्योंकि मेरे से जब मूसा हाथों को बुलंद करता तो वो खुदा उसे फतह बख्शता। तो अगर आज आप भी अपने हालातों पर, अपनी मुश्किलातों पर, अपनी बीमारियों पर फतह पाना चाहते हैं तो अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिएगा, ताकि वो खुदा का कलाम जब नाज़िल हो और वो बेतसीर ना लौटे, बल्कि मेरे अज़ीज़ों हम 30 नहीं 60 बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने। और आज के कलाम के वसीला से हम बहुत सी जिंदगियों को जीतने के इम्तियाज हासिल करें। आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। अगर मेरे अज़ीज़ों आज आप आंसुओं के साथ बो रहे हैं तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों आप खुशी के साथ काटेंगे। वो खुदावन जो जोर में बढ़कर खुदा है, जो हमें रोज बरोज नई बनी खुशियां अता करता है, वो इसी तरह आज अपने आसमान के दरीचों को खोल के हमें बरकत पर बरकत देने के लिए इस जगह मौजूद हुआ है। उसने अपना दर्द हमारे दरमियान लगा दिया है। उसकी शुक्रगुजारी करते हुए हम इसकी तरह हम दुआ के साथ मिलकर पहुंच कहेंगे और अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए हर एक जिंदगी अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए और उस यहोवा पाक खुदा से आज अपने लिए बरकत को मांगना शुरू करें कि खुदावंद तू मेरे लिए आज अपने आसमान को खोलना। आज का जिंदा कलाम मेरे लिए बरकत का बायस हो। आज के जिंदा कलाम के वसीला से मेरी जिंदगी तब्दील हो, मेरा घराना तब्दील हो। मेरे अज़ीज़ों जब हम खुदावंद से मांगते हैं तो वो हमें देता है। वो कभी भी हमें खाली हाथ नहीं लौटाता, ना ही वो अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा होने देता है। ए पाकरो
तो उस खुदावंद से कहे कि खुदावंद तू मेरे गुनाहों को माफ कर और मुझे अपने रूह से भर और आज अपने कलाम को नाज़िल फरमा के मेरी जिंदगी को तब्दील कर, क्योंकि जब उसका कलाम नाज़िल होता है वो जिस भी रूप में आता है मेरे चीजों को अपना असर दिखाता है, वो हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देता है, क्योंकि उसका कलाम ला तब्दील कलाम है। आज उन अनमोल मोतियों को अपनी जिंदगियों के अंदर मांगे और उस खुदावंद के हुजूर अपने लबों को खोले और अपने होठों की कुर्बानी को उसकी हजूरी में पेश करे। करना शुरू करें और उस कादर खुदा से अपने लिए बरकत को मांगना शुरू करें। मत शर्माए एक दूसरे से, बल्कि उस कादर खुदा से अपनी बरकतों को मांगना शुरू कीजिए, क्योंकि जब हम मांगते हैं तो वो हमें देता है, क्योंकि उसके कलाम में उसका खूबसूरत वादा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढोगे पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए रहमत का दरवाजा खोल दिया जाएगा। आज उसे खुदावंद से कहेंगे, खुदावंद तुम मेरे लिए अपनी रहमत के, अपनी शफकत के, अपने मोहब्बत से भरे दरवाजों को खोल दे, ताकि खुदावंद मैं तुझ में तेरे जलाल में बढ़ूं और कभी गुनाह न करूं और तुझ में अपनी जिंदगी को लगाऊं। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा, कुदरत और कमाल से भरे हुए खुदावंद जलाल के बादशाह और उन कुदरत खुदा, हम तुझे मुबारक कहते हैं। पाक खुदावंद के तू अपने वादा के मुताबिक हमारी जिंदगियों के दरमियान में आ मौजूद है। पाक हम तुझे वेलकम कहते हैं। कादरे मुकरे खुदा, हम तुझे अपनी जिंदगियों के दरमियान में वेलकम कहते हैं। यह पाक खुदा के तेरा तख्त यहाँ लग चुका है, तू अपने वादा के मुताबिक हमारी जिंदगियों के दरमियान में आ मौजूद है। यह पाक खुदा अपने आप को एक एक जिंदगी को तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ, तेरी रूह की आग की लपेट में दे देती हूँ। पाक खुदावंद तुम्हारे सेलों को, ख्यालों को, सोचों को छूना और पार करना, ताकि खुदावंद आज जब तेरा बंदा हमसे हम कलाम हो तो खुदावंद कलाम का हर अल्फाज मुझसे भी का अल्फाज हो, हर अल्फाज हमारी जिंदगी को तब्दील कर देने वाला अल्फाज हो। पाक खुदावंद आज अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर एक एक जिंदगी को छूना, एक एक जिंदगी को भर कर देना। खुदावंद आज तेरे बंदा के वसीला से खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो मेरे पाक खुदा, तो अपने बंदा को सर के बाल से लेके पाँव के तलवे तक छूना और कसरत के साथ इस्तेमाल करना, जलाली काम करना और बड़ी बरकत देना। खुदावंद तेरा रूह कुदरत खुदावंद इस मस्का पर रहे और पाक खुदावंद तू अपने बंदा पर अपने हाथ को बढ़ाना, यीशु जी के नाम से आमीन। आपकी जोरदार तालियों को अच्छे से बिल्कुल अल्लाह सबको बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो जिसने आज के दिन तक हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है, और हम उनसे अच्छे नहीं जो इस फानी जहाज से कूच कर गए, लेकिन ये खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार, उसका फजल है कि उसने मुझे और आपको आज के दिन तक जिंदों की ज़मीन पे रखा है। हालेलुया।
हालेलुया। तो आज का दिन जो है ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अहमियत का हामिल है। वो इसलिए भी कि जब हम 10 हुक्मों में जाते हैं जो हमें मिले, तो उसमें से जो चौथा हुक्म था वो क्या था? याद करके तू सबत का दिन क्या करना? पाक मानना। और 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावन तेरे खुदा का सबत है, उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, और ना तेरी लौंडी, और ना तेरा चुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे यहाँ तेरे फाटकों के अंदर हो। क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उसमें है वो सब बनाया, और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावन ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। हालेलुया। तो ये क्या है? आज का दिन हमारे लिए क्या है? मुकद्दस दिन है, पाक दिन है, इबादत के लिए है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि 6 दिन तक तू काम काज करना, लेकिन 7वां दिन क्या है? खुदावंद तेरे खुदा का मुकद्दस दिन है, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। लेकिन आज के इस दौर में हमने सारे काम जो है उनको इकट्ठा करके सबत वाले दिन के लिए रखा होता है, ताकि सबत वाले दिन छुट्टी होगी तो हम सुबह से लेकर शाम तक ये सारे काम जो उनको फारिग कर लेंगे। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि काम जो हमारे स्पुर्द हुआ है वो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, और उसी के वसीले हम बरकत पाते हैं, और वो है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। हालेलुया। तो उसके साथ आज जो बड़ा ही खूबसूरत दिन है और वो है फादर डे, उसके हवाला से भी आज हम 10 हुक्मों में से ही सीखेंगे। और कितने लोग जानते हैं कि जो माँ बाप के बारे में हुक्म दिया गया है वो कितना हुक्म है? कौन से नंबर पर है वो? 5वां। जबरदस्त, शीजा के लिए जोरदार तालियां। 5वां हुक्म जो है वो क्या है? कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। तो ये हुक्म क्या है? खुदा ने हमें दिया है, किसी इंसान ने नहीं दिया। ये खुदा की तरफ से जब वो 10 हुक्म मूसा को खुदा ने दिए, तो उनमें से जो 5वां हुक्म था वो ये था कि तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना? इज्जत करना, तब तेरी उम्र क्या होगी? दराज होगी, और जिस मुल्क में, जिस शहर में तू रहता वहां पर तू क्या होगा? सरफराज होगा। आज हम देखते हैं हम क्यों लाचार हैं, आज हम देखते हैं हम क्यों दुखों में से गुजर रहे हैं, आज हम देखते हैं क्यों हमारे घरों के अंदर परेशानियां हैं, कमजोरियां हैं, तरह तरह की आजमाइशें हैं, क्योंकि हम ना तो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, और यही वजह है कि जब हम माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो खुदा भी हमसे आंख फेर लेता है, इसलिए हम दुखों में होकर जिंदगी बसर करते हैं। अगर बाप किसी गलत चीज से हमें रोकता है तो हम कहते हैं शायद ये हमारे नुकसान के लिए है, और हम उस पर क्या करते हैं? उसे तनकीद का निशाना बनाते हैं, और हम उसी बात को पकड़कर अपने बाप की मुखालफत में खड़े हो जाते हैं, अपनी माँ की मुखालफत में खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि खुदा ने पहले माँ बाप को बनाया और फिर हमें पैदा किया है। आमीन। तो जब हम माँ और बाप की इज्जत करते हैं तो फिर खुदा क्या करता? हमारी उम्र को दराज करता है, खुदा हमें सरफराज करता है, वो हमें जो है बुलंदियों पर कायम करता है। और जब हम बाप की जिंदगी पर गौर करते हैं तो बाप का एक ऐसा रिश्ता खुदा ने बनाया है कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा मोहब्बत भी है, लेकिन उसके अंदर ज्यादा तपश भी मौजूद है। हम सूरज को जब देखते हैं तो सूरज जब निकलता है तो उसकी तपश जो है इतनी ज्यादा होती है कि हम उसके सामने ठहर नहीं सकते। अक्सर हम साया ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर सूरज 2 या 3 दिन नहीं निकलता तो हम उसके लिए तरस जाते हैं, हम दुआएं मांगते हैं कि खुदावंद कब सूरज निकलेगा और हम उसकी रोशनी को देखेंगे। आमीन। तो यही बाप जो है ये हमारे लिए एक तपश की गर्मी तो रखता है, लेकिन वो हमारी बेहतरी के लिए होती
होती है ताकि हम जो है वो एक बेहतर तौर से जिंदगी गुजार सकें, ताकि हम इस काबिल हो सके, ताकि जब हम अपनी जिंदगी के अंदर जो कि हमें अपने तौर पर गुजारनी है, जब हम उसके अंदर शामिल हो तो वो तरबियत जो है वो हमारे साथ रहे और हम एक जिंदगी के अच्छे मुस्तकबिल में शामिल हो सके। मेरे अजीजों, आज मैं एक मिसाल के तौर पर अपनी गवाही देना चाहता हूं कि जब हमारे अबू इस दुनिया में थे तो 8 साल तक वो हॉस्पिटलों में रहे, बीमार थे, और हमने कहीं पर भी उनको अकेला अनाथ नहीं छोड़ा। ये सब लोग जानते हैं कि जॉब भी हम करते थे, उसके साथ रात के पहरों में मैं और मेरी बीवी जो है हम दोनों वहां पर उनके साथ हॉस्पिटल में हफ्ता 2-2 हफ्ते वहां पर जागते भी थे और फिर दिन को ड्यूटी भी करते थे। और इसका अजर क्या मिला कि जब खुदा ने हमें सरफराज किया तो आज देखें कि खुदा ने हमें वो सारी बरकतें दी हैं जो खुदा देना चाहता उन लोगों को जो अपने माँ और बाप की इज्जत करते हैं। हमने अपनी नींद की परवाह किए बगैर, हमने अपने खुशियों को देखे बगैर, हमने वो 8 साल जो है अपने आप को इस दुनिया की खुशियों से अलग कर लिया। यहाँ तक कि हमारे कुछ अजीज जो थे, दूर रहते थे, वो हमसे खफा हो गए, नाराज हो गए, इसलिए कि आप ना तो किसी की खुशी में आते हो, ना किसी के गम में शामिल होते हो। लेकिन उस वक्त हमारे पास एक ही उम्मीद थी और वो था हमारा बाप, क्योंकि हम चाहते थे कि जितना वक्त उनका इस दुनिया में है हम उनके लिए कुछ कर सके ताकि वो हमें बरकत दे। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब वक्त पूरा होने को आया तो आज मैं ये बात बड़े ईमान के साथ आपके ईमान की मजबूती के लिए बताना चाहता हूँ। जब उनका वक्त जो है पूरा होने को आ गया तो उन्होंने शाम के वक्त जो है वो बड़े मामू थे शिमोन के अबू, उनको बुलाया और उनसे क्या कहा कि ये बेशक बड़े तो हो गए हैं, लेकिन क्या है कि आज तक मैंने इनके ऊपर इनकी जिम्मेदारियां नहीं डाली। देखिए, ये है बाप की मोहब्बत कि वो मर भी रहा हो तो अपनी औलाद के लिए क्या होता है, फिक्रमंद होता है। तो उसने शाम को बुलाया और उसने कहा कि आज की शाम, आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है और मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी तुझे सौंपता हूं, क्योंकि बेशक ये बड़े हो गए हैं, बेशक ये अच्छाई बुराई की पहचान जान गए हैं, लेकिन ये है कि आखिर फिर भी ये बच्चे के बच्चे ही हैं। हम चाहे बूढ़े भी हो जाएं, लेकिन हमारे माँ बाप की नजर में हम हमेशा क्या रहते हैं, बच्चे रहते हैं। और जब तक माँ बाप जिंदा रहता है वो अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद रहता है। हालेलुया। तो जब रात के 12 बजने में 2 मिनट बाकी थे तो मेरे बाप ने मुझे बुलाया और मेरे हाथ को अपने सीने के ऊपर रखकर उसने कहा कि बेटा, आज मैं तुम्हें एक काम तुम्हारे सुपुर्द करने लगा हूं। और वो क्या है कि ये तेरा एक छोटा भाई है इब्राहिम के बारे में, कहीं ऐसा ना हो। ये मोहब्बत और ईमान की बात बता रहा हूं कि हमें माँ बाप से क्या सीखना है, उसकी मोहब्बत को, उसके प्यार को, बाप के दर्जे को सीखना है कि बाप हमारे लिए क्या कुछ सोचता है। हमें जो है उसने बुलाया, उसने कहा कि ये एक ही रह गया है शादी करने के लिए, ऐसा ना हो कि मेरा बेटा जो है इसी हालत में रह जाए और तुम इसके लिए कुछ ना करो। तो ये जिम्मेदारी, और आज मैं सारे घर की जिम्मेदारी तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो मैं क्या था, मैं रो पड़ा वहां पर। तो मेरे वालिद क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तू तो खुदा का खादिम है, तू तो दूसरों को तसल्ली देने के लिए मुकर्रर हुआ है, तू तो लोगों के लिए बरकत का बायस होने के लिए तसल्ली और बरकत का बायस होने के लिए मुकर्रर हुआ है। तो मेरा हौसला दे कि मैं अपना सारा कुछ तेरे हाथों में सौंप रहा हूं और तू रो रहा है, तुझे तो चाहिए कि इसको खुशी के साथ कबूल करता। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम ईमान के साथ बढ़ते हैं तो हमारे माँ बाप जब हमें बरकत देते हैं, जब वो हम पर इत्मीनान रखते हैं, तो जब वो इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो वो ऐसे नहीं चले जाते, वो बरकत देकर जाते हैं। और जब वो बरकत देकर जाते हैं तो फिर हमें कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि वो बरकत उनकी तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से होती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज तक हम जो कायम हैं, मुझे किसी ने कुछ अरसा गुजरा, 6-7 माह गुजरे, तो किसी ने कहा कि छोटे भाई के बारे में मेरे कानों में ये आवाज आई, किसी ने ये आवाज निकाली कि अब उसका बाप मर गया है, अब पाज साहब जो है वो अपने भाई की कमाई खाएंगे, ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएंगे।
तो मैंने क्या किया, मैंने अपने उस बाप की उस बात को सामने रखते हुए मैंने ये फैसला किया ना कि ना छोटा भाई मान रहा था, ना घर वाले भी मान रहे थे कि 6 माह हुए बाप को फौत हुए, तो इसकी शादी की क्यों फिक्र पड़ गई है। तो मैंने कहा कि नहीं, ये बाप ने मेरे स्पुर्द काम किया है और मैं नहीं चाहता कि दूसरी बात कोई और बात निकले और हम फिर आगे बढ़े। मैं चाहता हूं अगर एक बात निकली कोई, इसको यहाँ पर दफन किया जाए और बाप की उस वसीयत को पूरा किया जाए। तो 6 माह के अंदर हमने अपने भाई की शादी भी की और सारे इंतजाम को बहाल किया और देखे कि आज तक हम जो है दोनों भाई इकट्ठे रहते हैं और हम में जरा सी भी बदइत्तेफाकी नहीं होती। अगर मैं किसी वक्त उससे गर्म लहजे में बात कर लेता हूं तो वो चुप होकर चला जाता है, अगर वो किसी वक्त कोई कर लेता है तो मैं वक्ती तौर पर चुप हो जाता हूं। ये है वो मोहब्बत जो खुदा हमें देता है। 21 साल हो गए हमारी शादी को, 21 साल हमारी शादी को हो गए, आज तक हम अलहदा नहीं हुए, सिर्फ एक बार हुए थे, वो भी हमारे बाप ने हमें अलहदा किया था, लेकिन 2-3 माह के बाद उन्होंने फिर हमें अपने साथ मिला लिया था। और 21 साल के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें किसी तरह की कोई परेशानी आई हो। और तकरीबन 7-8 साल छोटे भाई की शादी को भी हो गए। जब उसकी शादी मैंने की तो मैंने उससे कहा कि अब ये इनकी जिम्मेदारी मुझ पर है, क्योंकि मैं इनका भाई भी हूँ और उसके बाद अब जो जिम्मेदारी मेरा बाप देकर गया है उसके मुताबिक मैं इनका बाप भी हूँ। तो मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि जो वसीयत जो बाप मेरे ने वादा लिया है उसकी बेहुरमती हो, उसको कोई लोग बुरा भला कहें। तो अगर इन्होंने अलहदा होना है तो आज शादी हुई, मैंने उसी शाम को उनको इकट्ठा किया। मैंने कहा बेशक कल जब आप वापस आते हैं आप अपना रोटी अपना खान पीन जो अलहदा कर सकते हैं, लेकिन किसी की बातों में आकर ऐसा नहीं करना। कहीं लोग इस तरह की बात ना बनाए कि हमारे घराने की इज्जत जो है वो पामाल हो जाए और जो नसीहत बाप करके गया है उसके ऊपर आंच आए। तो खुदा का शुक्र है, जब बहन शबाना के अबू ने को पता चला तो उसने कहा भाई साहब ये अगर इसको आपने बेटी कहा है तो ये भी आपकी बेटी बनकर रहेगी और कभी आपके सामने ये बोलेगी नहीं। तो आज खुदा का शुक्र है 7-8 साल हो गए वो भी हमारे साथ है। अगर किसी बात में उन्हें डांट भी देता हूँ तो कभी वो आगे से बोले नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उनके लिए एक बाप का दर्जा रखता हूँ। मेरे अजीजों, हमें इस बात को कबूल करने की जरूरत है। अगर हमारे माँ बाप जिंदा हैं हमें उनकी ताबेदारी करना है। अगर माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं तो उसके बाद दूसरा दर्जा है बड़े भाई का, हमें उसकी ताबेदारी करना है, हमें उसके वफादार रहना है, हमें उसके साथ रफाकत में रहना है ताकि हम बरकत के वारिस बने, ना कि वो लानतें जो मिस्रियों पर आई वो हम पर आ जाएं और हम पनाह हो जाएं और हमें कोई छुड़ाने वाला कोई बचाने वाला ना हो। मेरे अजीजों, आज हम चाहते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि खुदा जिसे हम बाप कहकर पुकारते हैं, जब हम देखते हैं कि उसने हमसे मोहब्बत की तो उसने हमारे लिए हमारी मोहब्बत के लिए अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लेकर आए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। क्योंकि वो हमें जिंदगी देना चाहता है। जिस तरह हम दुनियावी माँ बाप होकर अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं, उनके लिए अच्छी ख्वाहिश रखते हैं, बाप चाहे काम से कितना ही थका क्यों ना आया हो लेकिन फिर भी उनका ध्यान जो है वो आते इस घर में सबसे पहले किस पर बढ़ता है? अपनी औलाद पर। जो बाप है वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। चाहे वो जितना मर्जी थके हारे काम से आए, लेकिन घर में आते वक्त अगर बेटी या बेटा नजर नहीं आता तो सबसे पहला सवाल उनके ذہن के अंदर उनकी जुबान के अंदर ये होता है कि मेरी फलानी बेटी फलाना बेटा नजर नहीं आ रहा। ऐसे ही क्यों? क्योंकि बेशक वो जुबान के लहजे से गर्म है लेकिन बाप जो है उसके अंदर एक तड़प है और वो तड़प है औलाद के लिए।
वो तड़प है बेटे के लिए, वो तड़प है बेटी के लिए, और वो चाहता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा जो है वो दुनिया के सारे बच्चों से ज्यादा अजीम तरीन हो, ताकि लोग जाने कि वाकई ये एक नेक माँ बाप की औलाद है। हालेलुया। लेकिन जब औलाद जो है वो माँ बाप की नाफरमानी करती है, तो जब बाप या माँ का दिल दुखता है, तो फिर मेरे अजीजों जो दिन हम इस दुनिया में गुजारते हैं वो दुखों से भरे हैं। हमें खुशी और शादमानी कहीं से नहीं मिल सकती। कितने हैं जो खुशी और शादमानी को पाना चाहते हैं? तो फिर आज से हमें अहद करना है कि हमें अपने माँ, अपने बाप की इज्जत करनी है, ताकि खुदावन जो वादा करता है वो हमारी जिंदगी के अंदर पूरा हो। हमें एक दूसरे को माफ करना, अगर हम भाई हैं तो हमें एक दूसरे को माफ करके हमें रफाकत में रहना है, क्योंकि हम अय्यूब की जिंदगी से देखते हैं। अय्यूब के जब बेटों और बेटियों पर गौर करते हैं तो क्या अय्यूब के जो बच्चे थे, क्या वो काम काज नहीं करते होंगे? क्या वो उनकी जो बेटियां थी क्या वो शादीशुदा ना होंगी? लेकिन क्या है वहां पर, क्या लिखा है कि अय्यूब क्या करता था? अपने बेटे और बेटियों को हर रोज बुलाता था और वो उनके लिए कुर्बानी गुजराता था, और ये दिल में सोचता था कि शायद मेरे बच्चों ने कोई गुनाह ना किया हो। ये है बाप की तड़प, ये है बाप की मोहब्बत। तो हम क्या करते हैं? अगर बाप किसी बात से हमसे खफा हो जाए तो हम कहते हैं इसकी तो आदत ही बन गई है कि हमें बस झिड़कना है या हमें डांटना या हमारे ऊपर ही बस इसने निगाह रखी। कभी हमने इस बात पे सोचा है कि हो सकता है वो आपका काम लेकर ही इस लहजे में उतरा हो कि शायद आज मेरी बेटी या मेरा बेटा जवान है, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत है। शायद वो आपके गम में ही वो इतना तड़प रहा हो कि उसकी तड़प आपको महसूस ना होती हो, लेकिन जब आप दिल से बाप के दिल की तड़प को महसूस करेंगे, फिर आप जानेंगे कि वाकई आपका बाप आपके लिए कितना अहमियत का हामिल है, और वो चाहता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो जिंदगी पाए और कसरत की पाए। जिस तरह खुदा बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, वो अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद है, और उसने उलमा कराम को भेजा, अपने साहिबों को, कलाम को भी नाज़िल फरमाया, लेकिन आखिरकार उसके पास एक ही बेटा था, और वो था खुदा का अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह। उसने वो भी देने से दरेग नहीं किया, क्योंकि वो बाप जो है अपनी औलाद से क्या करता है? मोहब्बत करता है। आज वो मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है, और वो खुदा चाहता है कि ये मोहब्बत बाहर आए और हम इस मोहब्बत के बांध में बंधे और एक दूसरे के साथ रफाकत में रहें। तो आज से मेरे अजीजों, हमने इस 5वें हुक्म को अपनी जिंदगी के अंदर लेना है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आज हमें उम्र की दराजी अगर चाहिए तो फिर आज से, अगर आपने गलत चलते रहे अपने माँ बाप की नज़र में, उनके खिलाफ उठते रहे, तो फिर आज घर में जाकर उनसे माफ़ी मांगे। बल्कि ये नहीं कि साल बाद फादर डे या मदर डे आया तो उसको मनाया, तो बड़े एक दूसरे को हार गुलदस्ते दे दिए, तो कहा कि बड़ी जी हम साल बाद बड़ा जश्न मनाते हैं। हमारे लिए हर शाम, हर सुबह, हर दोपहर जो है वो फादर डे और मदर डे होना चाहिए, ताकि हमारे माँ बाप के दिलों से जो दुआ निकले वो हमारी जिंदगियों को रौनक बख्शे और हमारी जिंदगियां जो है हमेशा खुशियों से भरी रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम सब इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ मिसेस पास्टर आशर के साथ मिलकर करेंगे। खुदा मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ दिल की गहराइयों से करती हूँ। शुक्र करती हूँ प्यार से भरे खुदावन, तूने हमें हिम्मत ताकत दी कि हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ कर सके, यीशु तेरा शुक्र कर सके, यीशु राजा तेरा मुकद्दस दिन मना सके। प्यार से भरे खुदावंद खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने हमें जिंदगी ज़मीन पे रखा, कि हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते रहे। प्यार से भरे खुदावंद इसी तरह तेरा खादम के लिए दुआ मांगती हूँ। प्यार से भरे खुदावंद का अपना खादम के साथ रहा, अपने खादम को हिम्मत ताकत दी कि यीशु राजा तेरे लोगों से, तेरी कलीसिया से तेरा पाक कलाम सुना सके, तेरा पाक कलाम सुना सके। प्यार से भरे खुदावंद जितने लोग तेरी हुजूरी में आ चुके, प्यार से भरे खुदावंद इसी तरह तेरा पाक कलाम सुने समझे अपने जेब में बता सके। प्यार से भरे खुदावंद तू
रहम करने वाला खुदा है। तो अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों को और ज़्यादा हिम्मत ताकत दे। इसी तरह यीशु राजा तेरे घर में आए, तेरे नाम की प्रतिष्ठा कर सके, तेरा पाकलाम सुन सके, समझ सके, अपने जेल में बैठा सके प्यार से भरे खुदावंद। इसी तरह यीशु राजा तेरा घर तेरे लोगों से भरा रहे प्यार से भरे खुदावंद। तो अपनी बेटी के साथ हो, उनके गले को खोलने और ज़्यादा हिम्मत ताकत दे कि यीशु तेरे नाम की प्रतिष्ठा कर सके प्यार से भरे खुदावंद। जब तेरे घर में आप तेरे मंदिर में खड़ी होती है प्यार से भरे खुदावंद, तो देखने साथ होना, अपनी बेटी में रख करना प्यार से भरे खुदावंद। इसी तरह तो अपने खातम के साथ रहा, अपना खातम को बहुत ज़्यादा बरकत दी। इन साजबाजों के साथ वो सात बाज बजे तेरे नाम की प्रतिष्ठा हो सके प्यार से भरे खुदावंद। जितनी मीटिंग गुजर गई है हम तेरे शुक्र करते हैं, जितनी मीटिंग रह गई ये सुराजा तो इसी तरह हमारे साथ रहना, तो हमारी निगाह पानी हिफाजत करना प्यार से भरे खुदावंद। तो सबके साथ हो, जहाँ जहाँ भी तेरे नाम की बातें हो रही हैं यीशु तो साथ रहा। तो अपने खादमों के साथ रहना, अपने खादमों को बहुत ज़्यादा बरकत देना प्यार से भरे खुदावंद। उन लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ ऐसों का जो हॉस्पिटलों में है, घरों में है, यीशु राजा बीमारी की हालत में यीशु तू जानता है, तो अपने लोगों के साथ हो, तेरा हाथ तेरे लोगों पे रहे प्यार से भरे खुदावंद। तो अपने लोगों की बीमारी को दूर करना यीशु राजा। इसी तरह मांगती हूँ उसी के नाम से, आमीन। इससे बेहतर है हम अपनी मीटिंग का आगाज़ करें। उससे पहले मैं खुदा के अजीम खाजन अपने स्पिरिचुअली और रूहानी बाप को आप सबकी भरपूर तालियों के साथ दावत दूंगी पास्टर आशा साहब को कि वो खड़े हों और हमारे पास्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे बाप भी हैं। तो जब हम इनके साथ आउट ऑफ सिटी जाते हैं इबादत के लिए, प्रोग्रामों के लिए, तो कभी हमें ऐसा नहीं फील हुआ कि हम किसी पास्टर के साथ हैं, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बाप हमारे साथ हैं। तो मैं चाहती हूँ जोरदार तालियां खुदा हमें हमारा अच्छे से ख्याल भी रखते हैं और हमें समझाते भी हैं, हमें अच्छे बुरे से रोक टोक भी करते हैं और हमारा अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं। तो मैं इन्हें मौका पेश करना चाहूँगी और विश यू वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे एंड गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको और ज़्यादा बरकत दे, और ज़्यादा उम्र की दराज़ी पे शांति दे, और खुदा आपको और ज़्यादा इस तरह दोगी तरह बनाए। और आप सबकी तालियों की आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ। इसके बाद है अपने स्पिरिचुअली फादर मिस्टर शहबाज अख्तर साहब। आज मेरे लिए बड़े ऑनर की और बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पापा फादर्स डे के मौका पर मेरे साथ चर्च में मौजूद हैं। तो उनके साथ मेरे छोटे चाचू और बड़े चाचू भी हैं। तो मैं आप सबकी भरपूर तालियों के साथ इन चीज़ों को दावत देना चाहती हूँ। मैसेज में बता रहे थे कि बाप के बाद बहुत बड़ी होते हैं, तो मैं ये गवाही भी समझे और ये हमारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस भी है कि 20-21 साल मेरी एज हो गई है और आज तक मैंने अपने दोनों चाचुओं को ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने कभी से बड़ा भाई समझा। वो हमेशा ऐसे समझते हैं कि जैसे उनका बाप है। तो बहुत अच्छे से मेरे बाबा के साथ रहते हैं, इनके साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं, हर दुख में हर सुख में हर घड़ी में ये हमारे भी साथ हैं और हमारे पापा के भी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इन तीनों को आप सबकी भरपूर तालियों के साथ दावत देती हूँ कि तीनों स्टेज पर हैं और मैं इन तीनों को भी बहुत अपने पापा शिवाज को, अपने बड़े चाचू दामद को और छोटे चाचू जुबेर को, तो ये तीनों आगे आ जाएं और मैं इन तीनों को बुका पेश करूँगी और इनको अप्रिशिएट भी करूँगी कि ये हमेशा मोहब्बत के, ये गानगत में और खुदा के कामों में भी ऐसे बढ़ते रहें और ये एक दूसरे के साथ हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहें और हमेशा इसी तरह रहें। और आप सबकी भरपूर तालियों के साथ, आप सबकी तालियों से आपकी काम करें। हालेलुया।
तो और इस वक्त जितने भी लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, जो हमारे पर टीवी पर देख रहे हैं, और उन सबको भी मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे। और जितने भी फादर इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि खुदा आपको लंबी जिंदगी, उम्र की दराजी, पीढ़ी और सलामती दे। और मेरी तरफ से, मेरी पूरी चर्च टीम की तरफ से और खुदा के अजीम फादर पास्टर आशर भट्टी की तरफ से आप सबको विश यू वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे। आमीन। और जोरदार तालियां फादर्स डे के लिए। आखिरी गीत गाएं, इसके दरमियान अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियां हम खुदा के हुजूर पेश करेंगे। दिल खोल कर दिया करें, खुशी से दिया करें, क्योंकि मेरे दिलों को खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। तो जब हम खुदा के घर में खुशी से लाते हैं, खुशी से देते हैं, वो खुदा आसमान के दरवाजे खोल के हमें बरकत पर बरकत देता है। सदा दी कर है मसाडे रब्बी, सदा दी कर है मसाडे रब्बी, ओ सदा दी कर है मसाडे रब्बी, सदा दी कर है मसाडे रब्बी, सदा दी कर आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और सर को झुकाकर खुदावंद पाक खुदा का शुक्र अदा करें उसकी दी हुई हजारों नेमतों बरकतों के लिए। कदूस जिंदा आसमानी जलाली खुदा, मेरा दिल खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। तू वादों में सच्चा, तू आदल और वफादार खुदा है। और खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है, तेरे खोले हुए को कोई बांध नहीं सकता और बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता। तू ही अल्फा ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा है। तू ही प्यासे को आपे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाता है। और आज के दिन के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो कलाम का बीज तेरे लोगों की जिंदगियों के अंदर बोया गया है कि हमें बाप और माँ की इज्जत करना है, ताकि हमारे उम्र जो है वो दराज हो और हम बरकत पर बरकत को हासिल करें। तो खुदावंद इस कलाम
कलाम के बीज को चाहते इन जिंदगियों में बहुत सा फल लेकर आए, ताकि ये जिंदगियां सरफराज हो। अगर आज तक इनमें से अगर किसी ने अपने माँ और बाप की इज्जत नहीं की, तो आज इस कलाम के वसीले से उनके दिल तब्दील हो जाएं और वो घरों में जाकर अपने माँ और बाप के साथ माजरत करें, उनसे मोहब्बत के साथ रहें, ताकि खुदावंद खुदा जो मोहब्बत तूने हमारे दिलों में डाली है वो मोहब्बत परवान चढ़े और खुदावंद हमेशा तेरे लोग तेरी कुदरत के जोर में आगे बढ़े। और जितने लोग हमें जॉन ओलिफाइड टीवी पर देख रहे हैं, खुदावंद उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, उनकी सारी परेशानियां कमजोरियां यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहें। खुदावंद जितने तेरी हजूरी के अंदर हैं, मैं सबको नाम बनाम तेरे लहू में छुपाता हूँ। मैं टीम के बेटे बेटियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, और इसी तरह खुदा पाकरू पॉइंटिंग टू जीसस मिनिस्ट्री के लिए हम तेरे फजल को मांगते हैं। खुदावंद तू हमें अपने जलाल में बढ़ने का फजल दे। पास्टर टेरी के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, उनकी सारी खिदमत के लिए हम तेरे फजल को मांगते हैं, ताकि तेरा बंदा तेरे इस घर के लिए भी फिक्रमंद हो और खुदावंद तेरा जलाल तेरे बंदा की जिंदगी के अंदर ज़ाहिर हो। इस जगह से बड़े बड़े काम मोजज़ात ज़ाहिर हो और खुदावंद कौमें जाने कि ये घर जो है ये दुआ का घर है, खुदा का घर है, मोजज़ात का घर है, और खुदावंद कौमें यहाँ से बरकत को रिसीव करके जाएं और हमें रूह को जीतने का इम्तियाज बख्श देना। और खुदावंद जितने जो रुपया पैसा तेरे लोगों ने तेरी हजूरी में दिया है हदिया नजराने के तौर पर, खुदावंद इस पर तेरी बरकत चाहते हैं। 100 गुना ज्यादा वापस लुटाना, रखने के लिए जगह ना हो, तेरे जलाल को देख के तेरी गवाही दे। इसी तरह भाई हनीफ के खानदान के लिए दुआ करते हैं, जिन्हें खुदावंद तूने ऑटो रिक्शा दिया है और खुदावंद उसकी शुक्रगुजारी वो तेरे घर में लेकर आए हैं, तो खुदावंद तूने सरफराज करना और ज्यादा बरकत देना, ताकि इसी तरह तेरे लोग जो है मजबूत रहें, तेरी कुदरत के जोर में आगे बढ़े। अब तेरे लोग जब यहाँ से फारिग होकर अपने घरों को रवाना होते हैं, तो खुदावंद तेरा रूह कुद्दस इनके साथ जाए। जब इनके कदम इनके घरों में ठहरे, तो इनके घर जो है बरकत का बाइस बने, इनके घरानों में तेरे कलाम के वसीले बरकत आए और हर तरह की मनफी फजाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से जाए। शरीर के मस्बे टूटे यीशु के नाम से। इब्लीस जो तरह व तरह तेरे लोगों को परेशान कर रहा है, कर्ज के नीचे लाकर, बीमारियों के नीचे लाकर, लड़ाइयों झगड़ों में लाकर उसकी सारी तस्वीरों को बांधते हैं यीशु के नाम से। और खुदावंद खुदा घरानों के अंदर खुशहाली और बरकत को मांग लेते हैं। तू जलाली काम करना मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। जो बादशाही कुदरत जलाल हमेशा रखते रहेगी, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हासिल घराने और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ असल लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा